आज सुबह मैं जमजमा गया कराची और एक शॉप पे, नाम नहीं लेता हूँ शॉप का, और तो मैंने गूगल पे टाइमिंग सर्च की है तो द टाइम वाज 12 PM कि सुबह 12 बजे खुलेगी, यानी आफ्टरनून 12 बजे, और उसके बाद शाम में बंद होती होगी। तो मैं खैर पौने 12 बजे पहुँच गया, जो कि मेरी गलती है। तो ये है कि फिर मैंने कहा कि अब 12 बजे खुल जाएगी, तो मैंने जाके वहाँ पड़ोसी से पूछा, मैंने कहा भाई दुकान कब खुलती है? उन्होंने कहा सर ये 1 बजे तक खुल जाती है, 12-1 की। अच्छा, फिर मैंने जिसके रेफरेंस किया था मैंने उसको भी कॉल की, मैंने कहा कितने बजे खुलती है? उसने कहा हाँ 12:30-1 की। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार यानी पूरा जमजमा जैसे खाली पड़ा था और हम रास्ते भर भी आ रहे थे, तो और लोग बोलते हैं 12 लिखा है तो 12 से 1 हो सकता है, 12 से 12:30-1, यानी हमारे लिए कोई अहमियत ही नहीं है। लेकिन अब आपको मैं बेवकूफ़ लग रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ बात, सुने। आप बोलेंगे कि सही बात है, 12 बजे कौन सा कस्टमर आता है? भाई असल कस्टमर आना शुरू होते हैं दोपहर को 3 बजे या लेट आफ्टरनून या 5 बजे 6 बजे, जो कराची असल फॉर्म में आता है। लेकिन भाई आपने गूगल पे 12 बजे लिखा है और 12 बजे का, और मैंने जब दुकान को देखा तो दुकान पे इतने ताले, ये वो सब, यानी इसका मतलब जब वो दुकान उसने आके खोली है तो उसमें ही 15 मिनट लग गए उसको एक्टिव होने में। जब पुल के उस पार दुकान 12 बजे का मतलब होता है कि पहली ट्रांजैक्शन 12 बजे रेडी है, यानी लोग पहले आए हुए होते हैं आधा पौना घंटा, और उस टाइम जब 12 बजे का मतलब ये हुआ कि अब सेल शुरू हुई राइट अवे। सही है ना? ऐसा नहीं होगा। देखिए उन्होंने क्या सोचा होगा, जो बिजनेस का ओनर है उसने ये सोचा होगा कि यार लोग ही नहीं आते तो यार कोई मसला नहीं है। भाई आपने ऐसा क्यों सोचा? आपने ऐसी नीयत क्यों रखी? ये तो ऐसी मिसाल हो गई कि वो जो फजर की नमाज में मौलवी जो है वो सफ़ एक ही बिछाता है, वो बोलता है यार फजर की नमाज में कौन आता है, फजर की नमाज में कौन आता है, यानी उसे सफ़ भी एक बिछाई है और फिर आधी सफ़ भरती है, यानी उसकी खुद भी नीयत ये है कि बस एक सफ़ के ही लोग आएंगे ना। भाई आपका काम ये है कि आप सारी सफ़ें बिछा दो, सही है ना? फिर लोगों को भेजना ना भेजना वो आपका काम थोड़ी है। आप समझ रहे हैं? यही हाल बिजनेस ओनर्स का है कि वो बोलते हैं कि यार दुकान आराम से भी खोलो, और वाकई में सुबह कोई नहीं आता, हकीकत तो ये। लेकिन एक तो आपने टाइम लिखा है, दूसरा आप नीयत अच्छी पॉजिटिविटी से आओ ना, आप आओ पॉजिटिव होके कि हाँ भाई इतने बजे। अच्छा, अब मेरा मसला पता क्या है? मेरा थोड़ा मसला भी उल्टा है कि मैं हूँ बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, और पंक्चुअल से भी मैं थोड़ा ओवर पंक्चुअल हूँ। जैसे जब मैं कराची में रहता था मुझे याद है कि शादियों में लिखा होता था ना कि 9 PM या 10 या जो, तो मैं 9 बजे जाके बेवकूफ़ बैठा हुआ होता था शादियों में। मैं हमेशा ये मेरा हाल यूएस में भी है, और यूएस में भी देसियों का हाल थोड़ा बुरा है, चाहे उनके कॉन्सर्ट हो, उनके प्रोफेशनल आर्टिस्ट हो या शादियाँ हों, वहाँ भी यही मसला है, और मैं वहाँ भी ऐसा ही हूँ। फिर मैं जब कराची में रहता था तो मेरे साथ ये बहुत हुआ कि मैं 9 बजे जाके बैठ जाऊँ और फिर वो 11 साढ़े 11 पे दुल्हन दुल्हा रहे हैं, फिर वो 12-1 बजे, और भूख के बाद तो मेरा मामला ख़राब। फिर मैं ये करने लगा था कि मैं खाना खा के जाता था, फिर मैं खाना खा के जाता था और वहाँ जाके सिर्फ दूल्हा दुल्हन से मिले, उनको आशीर्वाद दिया, थैंक यू गुड बाय टाटा, और वापस आ जाता था। ये अच्छा था क्योंकि मैं वहाँ 3-3 4-4 घंटे भूख से नहीं रह सकता था। आप लोग भी ख्याल करें भाई, इफ़ यू आर स्टूडेंट या आप कोई जॉब कर रहे हो, बिजनेस ओनर हो, कुछ हो, 12 और 12:30 1 नहीं होते, 12 और 1 नहीं होता, 12 का मतलब 12 ही होता है। गूगल पे जाके चेंज कर दें, उसको 1 बजे लिख दें, उसको 2 बजे लिख दें, उसको 3 बजे लिख दें, ताकि बेचारे शरीफ लोग आ ना सकें। लेकिन जब भी आए प्रॉपर नीयत और पॉजिटिव एटीट्यूड से आए, ये सोच के आए कि आप दुकान खोलेंगे एंड यू विल हैव कस्टमर। चलें जी, अपना ख्याल रखें। यू हैव अ ग्रेट इवनिंग नाउ। थैंक यू।